सवाल नंबर 2, इफ वेक्टर a 3i plus 2j minus k and b minus 2i plus j minus k, फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है भाई? मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ किसका? 2a minus b वेक्टर का एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी मैंने हमने फर्स्ट ही इस टर्म को बनाना है 2a minus b वेक्टर, वो तो वेक्टर बन जाएगा, उसका एक आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z है। यहाँ पे देखा होगा मैंने आपको बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये सारी टर्म y होती है, y वाली j होती है एंड देन z वाली k होती है। यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा दो। ठीक है भाई, अब देखते हैं जरा 2a माइनस का b। हियर 2 a की जगह ये वाला ब्रैकेट, ये क्या है? 3i प्लस का 2j माइनस का k माइनस का b, हियर b इक्वल टू माइनस 2i प्लस का j माइनस का k। 2 3 का 6i, 2 2 का 4j, कुछ नहीं तो क्या होता है भाई? 1 होता है। 2 1 का माइनस 2k, we will use here minus sign, minus minus plus 2i, minus plus minus j, minus minus plus k। ओके जी, अब देखिए i वाली टर्म इधर भी है, ये भी है। here 6i plus 2i 8i plus 4j minus का 1j, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। चार में से एक निकालें, 4 minus 1 plus 3j। प्लस साइन क्यों लगाया? बड़ी वैल्यू का साइन, मतलब माइनस भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ बड़ी वैल्यू का साइन आता है। माइनस का 2k प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1 k, बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस, माइनस आएगा। ये प्लस है, छोटी वैल्यू है इसलिए प्लस नहीं लगाया, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। ठीक है, अब मालूम है इसी वेक्टर का ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, यानी ये आ गया हमारा 2a बार माइनस का b बार। अब इसको हम क्या निकालेंगे भाई? ये वेक्टर आ गया, इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 2a बार माइनस का b बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालते हैं x स्क्वायर, x में क्या है? i, y स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k वाली टर्म का स्क्वायर, यानी k के साथ क्या? माइनस 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। इवन पावर अगर माइनस साइन पर आए तो हमेशा क्या आएगा? प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 1 ही आएगा। अंडर रूट लिखते हैं 64 और 9, ये 64 1 65, सॉरी ये 74 है, ऐड कर लें आप तो हमारा जो मैग्नीट्यूड का आंसर आ रहा है 2a बार माइनस का b बार, ये आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? अंडर रूट 74। अब हम इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब निकालने जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? हम चलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ, हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या आ रहा है मेरे भाई? हमें जो डायरेक्शन कोसाइन निकालने किसके? 2a माइनस का b वेक्टर। कौन सा वेक्टर भाई? 2a माइनस का b वेक्टर। ये क्या आंसर आएगा हमारा? ये आएगा 8i प्लस का 3j माइनस का k, ये आंसर हमारा आ चुका है। मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, इसी के अब हमने डायरेक्शन कोसाइन मालूम करना है। ठीक है, तो हमने पहले काम क्या करना है कि भाई पहले फर्स्ट वन क्या? x, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन कोसाइंस फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, तो भाई डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला वो हमारा बराबर होता है x अपॉन x, मतलब ये x के नीचे 2a माइनस का b पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे, y के नीचे वही हमारे के 2a का वेक्टर आ गया माइनस का b आ गया। ठीक है, हियर प्लस z आ गया, तीसरी टर्म z है i j k x y z, तो z के नीचे हमारी टर्म आ गई 2a माइनस का b वेक्टर आ गया। ओके, हम वी नोट है हमारे में x वाली टर्म कितनी? 8, यहाँ पे 8 पुट हो जाएगा। 2a माइनस का b मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस का b का जो आंसर आएगा वीडियो को बैक करके देखिएगा, वो आएगा 74। ठीक है, तो अंडर रूट 74 जो दादा ये तो हमारी है, तो ये अंडर रूट 74 से डिवाइड होगा, रूट थोड़ा सा हाँ ठीक है, सॉरी प्लस y वाली टर्म क्या? 3 लिखेंगे, वही टर्म आ रही है हमारी अंडर रूट 74। हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ रहे हैं, प्लस का साइन, प्लस का साइन आएगा, z की जगह रहेगा कुछ नहीं तो क्या होता है भाई? माइनस 1, माइनस साइन तो ये 1 होता है, ये टर्म बनेगी हमारी माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट की जगह अंडर रूट 74। Here we will use 8 upon under root 74 plus a sin 3 upon under root 74 plus minus 1 upon under root 74। ये हमारे आज के सवाल के जो पूछे गए थे उसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ठीक है भाई, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है x y z जो वेक्टर के मीन होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं।